आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार सिविल कोड का। किसका? तो बिहार सिविल कोड का। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर होगा कौन सा? 15। इससे पहले 14 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाके चैनल पे विजिट जरूर करें, उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखें। ठीक है, चलिए बिना बात का देरी किए आज हम लोग करते हैं 15 प्रैक्टिस सेट का पूरा सॉल्यूशन। आपको पता है हिंदी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है आल्पिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पिन और अलमारी जो हिंदी भाषा में उपयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, ये किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये शब्द हैं कहाँ के? पुर्तगाली के। ठीक है, हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि अलग अलग भाषाओं से डायरेक्ट ले लिया गया। समझ के बात के? तो ये चीज़ याद रखिए। अब कुछ कुछ जो है आप एक बार सुन लीजिए। तुर्की सब देखे होंगे। तुर्की देश से कौन कौन सी भाषा है जो हमारे हिंदी भाषा में यूं ही मतलब जो कि तुम बोले जाते हैं। ठीक है, बेगम शब्द सुने होंगे, ये भी हिंदी में आप प्रॉपर सुनते रहते होंगे। ठीक है, खंजर सुने भी होंगे, ये भी कहाँ का है? तुर्की भाषा में बोलचाल की भाषा है ये। कैंची भी क्या है? ये तुर्की भाषा का, लेकिन हिंदी भाषा में ही बोली जाती है। ठीक है, वहीं से तुर्की से ही लिखे। चाकू, इनको भी याद रखिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए बताने का तात्पर्य। तोप, ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, बारूद, ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। समझ के बात को। तमाशा जिसको बोलते हो ना, तमाशा, ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए बाकी और देख लेते हैं। एक जो बार बार क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए हम उसको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे बात को? बाकी अब ये पुर्तगाली शब्द तो समझ ही गए, पुर्तगाली का है आल्पिन, अलमारी। और कौन कौन सा? अचार जो अपने लोग बोलते हैं, ये भी क्या है? पुर्तगाली शब्द है। चाबी सुनते होंगे नाम, ये भी चाबी भी पुर्तगाली शब्द है। पपीता, जो पपीता फल खाते हो आप, पपीता भी पुर्तगाली शब्द है। बाल्टी नाम सुनते होंगे, जो अपने लोग बाल्टी बोलते हैं, बाल्टी भी पुर्तगाली शब्द है। गमला, फूल जो लगाते हो, गमला, ये भी पुर्तगाली शब्द है। तो बटन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो बटन भी पुर्तगाली शब्द है। तो थोड़ा बहुत याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं बार बार। चलिए सन्यासी शब्द में किस प्रकार की औषधि है? सन्यासी शब्द में अनुस्वार संबंधी औषधि है। ऑप्शन सी। सन्यासी लिखा कैसे जाता है? अनुस्वा सन्यासी, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो क्या गलती है? अनुस्वार का, तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको बोलते हैं अगम्य। ऑप्शन सी। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, बताइए। ब्राह्मण का ब्राह्मणी। ऑप्शन सी। प्रतिमान पद में समास है। प्रतिमान पद में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए। अव्ययी भाव समास होता क्या है? प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद अव्ययी भाव में प्रथम पद क्या होगा? अव्यय होगा। ठीक है, याद रखिए। और दूसरा पद क्या होगा? दूसरा संज्ञा होगा। इन चीज़ों को याद रखिए। बाकलम है या बातौर है, और भी शब्द हैं इस टाइप के। ठीक है, आगे देखते हैं। मत्सर क्या बोल रहा है? मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? मत्सर शब्द का तद्भव रूप है मच्छर। ऑप्शन ए। अब देखिए ये तद्भव रूप को लेकर के आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तद्भव रूप को लेकर संस्कृत का शब्द लिया गया है, लेकिन कुछ परिवर्तन करके हिंदी में उसका इस्तेमाल होता है। संस्कृत में मत्सर बोलते हैं, जबकि हिंदी में उसको मच्छर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? तो इन चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखिए। तद्भव शब्दों के रूप को 4 टाइप सा है। तत्सम नाम सुने होंगे, तत्सम, तद्भव नाम सुने होंगे, देशज और विदेशज, ये 4 टाइप के शब्द हैं, तो याद रखिएगा। चलिए 3 में न 13 में ये लोकोक्ति करते, ये कहावत है। इसका मतलब क्या होता है? नगण्य मतलब कुछ नहीं। ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोल रहा है? पर्यायवाची शब्द अगुआ का नहीं है, तो धनाढ़ है, ये अगुआ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अगुआ का सरदार बोलते हैं, अग्रणी बोलते हैं, मुखिया। अगुआ मतलब आगे वाला इंसान जो लीड करता है। ठीक है, चलिए इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा? अभ्युदय का संधि विच्छेद कौन सा होगा? अभि प्लस उदय। ऑप्शन बी।
जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? पूर्व पद अव्यय हो तो कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे। अब बोल रहा है इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? अब सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन बी। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस शेक, ऑप्शन ए। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब बोल रहा है अकर्मक क्रिया कौन सा है? इसमें से कौन सा है? श्याम हंसता है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इन सब को लेकर के ऑलरेडी वीडियो हम बता चुके हैं। आप सीरीज देखे होंगे तो आपको पता होगा, जस्ट पीछे वाले वीडियो में। ठीक है, चलिए शिवालय में कौन सा समास है? शिवालय में कौन सा है? तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए। तत्पुरुष समास में क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होगा, तो ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, आगे चलिए। जो पढ़ा ना गया, अब जिसको पढ़ ना कोई पाया हो, जो पढ़ा ना गया हो, उसको अपठित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपठित, ऑप्शन है। अनामिका के रचनाकार कौन है? अनामिका के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो ये बात याद रखिए। और देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका के साथ साथ और भी फेमस पुस्तक है, परिमल करके पुस्तक है। परिमल के भी रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीतिका, किसका? गीतिका के भी रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आराधना बहुत फेमस पुस्तक है, आराधना, इनके भी रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा का कौन कौन सा है? चलिए बाकी सब तो देख लिया, अब कौन कौन सा? महादेवी वर्मा बच गई। महादेवी वर्मा का कौन कौन सा है? निहार, क्या नाम है? निहार के रचनाकार महादेवी वर्मा है। रश्मि नाम से भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, तो रश्मि के भी रचनाकार महादेवी वर्मा है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ये कामायनी नाम सुनेंगे, बहुत फेमस पुस्तक है ये, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। कामायनी जयशंकर प्रसाद की लिखित पुस्तक है। प्रेम पथिक, क्या है? प्रेम पथिक, ये भी किनकी? जयशंकर प्रसाद की रचना। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा, कौन सा? चिदम्बरा, ये किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की रचना। वीणा करके भी लिखी गई पुस्तक का नाम कौन? सुमित्रा नंदन पंत की रचना। ठीक है, चलिए आगे। सुप्त का विलोम शब्द है। सुप्त का विलोम मतलब उल्टा शब्द कौन सा? सुप्त का जागृत। सुप्त मतलब सोया हुआ, जागृत मतलब जगा हुआ। ठीक है, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप क्या? भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो भौड़ा है, ऑप्शन डी। ऑलरेडी आपको तद्भव रूप बता रखे हैं आपको हम। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4 टाइप के होते हैं भाषा के प्रकार, तो याद रखना। अघोष अल्प प्राण का उदाहरण कौन सा? अघोष अल्प प्राण का उदाहरण है क, ऑप्शन डी। चलिए आंसू कविता के कवि कौन है? आंसू कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी। ठीक है, और कौन कौन सा जयशंकर प्रसाद का? कानन है, कौन सा है? कानन, ऊपर में भी आपको बताए थे, इसे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन। कानन कुसुम, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, करुणालाप, ठीक है, करुणालाप ये जयशंकर प्रसाद की, तो ये बात याद रखना। ठीक है, और अज्ञेय जी का ये सूर्यकांत त्रिपाठी नाला के बारे में ऑलरेडी ऊपर में बता चुके हैं। अज्ञेय जी का नदी का द्वीप, क्या? नदी का द्वीप, ये किनकी रचना? अज्ञेय जी का रचना है। ठीक है, शेखर एक जीवन किसकी रचना है? अज्ञेय जी का। चलिए आगे देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में बोल रहा है क्या? वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट, मतलब पूरे वर्ड का एक मीनिंग क्या हो सकता है? वन हु एक्सेप्ट प्लेजर्स एंड पेन इक्वली, दुख और सुख को एक समान समझने वाला या मानने वाला, उसको क्या बोलते हैं? स्टोइक, ऑप्शन सी। ठीक है, सैडिस्ट का मतलब क्या होता है? पीड़न कामुक। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है क्या? मानवतावादी। ठीक है, पेप्सियन का मतलब होता है क्या? पेप्सियन का मतलब क्या होता है? नाटकीय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स बाय सेम ऑथर, 3 रिलेटेड वर्क एक समान ऑथर के द्वारा, तो क्या होगा? ट्रायोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, उपन्यास का त्राची, मतलब 3
रिलेटेड वर्क्स को एक जब आदमी करता है तो उसको ट्रायोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन बी, हैविंग जूसी और फ्लैशी एंड थिक टिश्यूज, इसको क्या बोलते हैं? रसीला। ठीक है, ऑप्शन ए सक्सलेंट बोले तो यही रसीला होता है। जूसी है, फ्लैशी है, थिक टिश्यू को बोलते हैं क्या? रसीला। चलिए अपोजिट मीनिंग वाले शब्द को देखते हैं, उल्टा वाले। एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव का मतलब सबसे पहले क्या होता है? संदेही। संदेही का उल्टा क्या हो जाएगा? तो संदेही का हुआ कौन? कॉन्फिडेंट। क्या हुआ? कॉन्फिडेंट, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्विट का मतलब, एक्वेट का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त कर देना। क्या कर देना? दोष मुक्त कर देना। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? कंडेम, दोषी ठहराना, ऑप्शन डी। आगे वैलिडेट, वैलिडेट का मतलब क्या होता है? वैधानिक करना। क्या करना? वैधानिक करना, वैधानिक करना। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिसअप्रूव। डिसअप्रूव मतलब उसको प्रूव नहीं करना। ठीक है, वैधानिक मतलब, वैलिडेट मतलब उसको प्रूव करना, और डिसअप्रूव मतलब उसको प्रूव नहीं करना। चलिए आगे देखते हैं फ्रेज को लेकर के। फ्रेज को लेकर द लायंस शेयर, लायंस शेयर मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, लायंस मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, लायंस शेयर। तो इसका कौन सा होगा? द ग्रेट लार्जेस्ट पोर्शन, ऑप्शन डी। आवर ऑन पर्पस, ऑन पर्पस का मतलब क्या होता है? ऑन पर्पस का मतलब होता है सोच समझ कर। क्या कर करके? सोच समझ कर। तो सोच समझ कर का क्या होगा? तो क्या होगा? सोच समझ करके, डेलिबरेटली। ठीक है, ऑप्शन सी। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? रहस्योद्घाटन करना, मतलब सीक्रेट बात को बताना, रहस्योद्घाटन करना। स्पिल द बीन्स कहने में टू गिव अवे ए सीक्रेट, मतलब गिव अवे कर देना, बात को खोल देना, बता देना, सीक्रेट की बात बता देना। चलिए आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। लैला सेड द न्यू रेस्टोरेंट वाज नथिंग टू राइट अबाउट, शी थॉट इट वाज क्या? जस्ट एन एवरेज, ऑप्शन ए। द साउंड इफेक्ट्स डैश बाय द रिकॉर्डिंग डायरेक्टर, द साउंड इफेक्ट्स आर प्रोवाइडेड, क्या? आर प्रोवाइडेड बाय द रिकॉर्डिंग डायरेक्टर, ऑप्शन ए। The suggest were amazed, the suggest were amazed at the dash spread of food, तो क्या हो जाएगा? तो कौन सा? lavish, lavish the food. It looks as if it might rain tonight as the sky is क्या? overcast, option D. Tukaram said the scaling every mountain peak has its own challenges, option D. अब देखिए कौन सा बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बोल रहा है? थेरिव, थेरिव का मतलब क्या होता है? फलना फूलना। क्या होता है? फलना फूलना। अब इसका मीनिंग कौन सा होगा? प्रोस्पर, प्रोस्पर मतलब धनी होना, प्रगति करना। ब्रीच, ब्रेच का मतलब क्या होता है? उल्लंघन। क्या होता है? उल्लंघन करना या ना मानना, तो क्या होगा? वायलेशन, ऑप्शन सी। सेम एक्सप्रेस मीनिंग चल रहा है। वैन, वैन का मतलब क्या होता है? वैन का मतलब होता है बेकार या व्यर्थ। क्या होता है? बेकार या व्यर्थ। तो इसका क्या हो जाएगा? यूजलेस, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड बोल रहा है जो चूज करने के लिए, तो कौन सा मिस स्पेल होगा? तो ये तो फॉलीबल सही है, एडिबल सही है, स्टूबल नहीं, ये गलत है। इसका क्या होगा? STUBBLE होता है। ठीक है, EL नहीं होता, LE होता है, तो ऑप्शन सी स्टूबल हो जाएगा। ठीक है, छोटी दाढ़ी जिसको बोलते हो। ठीक है, आगे देखते हैं 39 में कौन सा है मिस स्पेल्ड? तो 39 में कौन सा? पहला सजेशन ही गलत है, ऑप्शन है। आपको पता है SUGGE होता है। क्या होता है? GGESTION होता है, तो डबल जी छूट गया है, एक जी छोड़ दिया, तो ऑप्शन ए हो गया मिस स्पेल्ड। चलिए नेक्स्ट, मॉडल। नेक्स्ट पहला ही क्वेश्चन, मॉडल का क्या होता है? MUDDLE होता है, EL नहीं होता, LE होता है, तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप करंट अफेयर्स को लेकर के, जनरल नॉलेज को लेकर के देखते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को लेकर के देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। ठीक है, ये चीज अब बैठक हुई की थी, कब की थी? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई कब थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन पूछता है, दिमाग में रखना है ये चीज। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को।
इसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। और संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था, याद रखिए संवैधानिक सलाहकार, जो क्वेश्चन बन सकता है हम बताते चलते हैं। संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया था। किसको, BN राव को, ये चीज़ पता चल गई। बाकी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड किसको, डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कौन सा है, वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, सही बात है। क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, सही, और नहीं, ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, यही तो गलत है, ऑप्शन बी। ऋण प्रदान नहीं कर सकते, सही है। मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं, एकदम सही है। तो वो क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरांड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। अब डुरांड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, तो आपको पता है कौन सा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डुरांड रेखा अलग करती है, ऑप्शन बी। अब चलिए इनमें डुरांड रेखा को लिख करके तो जान गए, और भी बहुत सारी रेखा है जो क्वेश्चन में बार बार पूछता है। एक पूछता है मैकमोहन रेखा, क्या है, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो पता ही है, भारत और चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। एक रैडक्लिफ रेखा का नाम सुनते होंगे, रैडक्लिफ रेखा। रैडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रैडक्लिफ रेखा है, ठीक है। इतनी बात समझे। और कोई है, एक क्वेश्चन पूछता है हिंडनबर्ग रेखा, एक है हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, ये किन दो देशों के बीच में हिंडनबर्ग रेखा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है हिंडनबर्ग रेखा। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखना, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा। एक क्वेश्चन पूछता है जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी है, तो मैग्नीनॉट रेखा, मैग्नीनॉट रेखा। तो ये किसका है, जर्मनी के और फ्रांस के बीच में है, तो इनको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफेन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दीनबंधु बोल रहा है, ठीक है। दीनबंधु के नाम से कौन हुआ, CF एंड्रूज, ऑप्शन ए। अब इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द होगा देशबंधु और दीनबंधु, सुनने में एक जैसा लगता है। देशबंधु के नाम से किसको जानते हैं, तो देशबंधु के नाम से जानते हैं चित्तरंजन दास को, किसको, चित्तरंजन दास को जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताएं जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। 16वीं शताब्दी में शासन कौन किया, तो 16वीं शताब्दी में किया कौन, तो कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी, ठीक है। अब ये कृष्णदेव राय कौन से, कब से कब तक, 1509 से लेकर के 1529 तक शासन किए थे, और कौन से, तुलुक वंश से थे, तुलुक वंश से। आप देखिए सच्ची बात तो बहुत सारे को पता भी नहीं है, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आते थे। कौन कौन सा वंश है, संगम वंश है, और कौन कौन सा वंश है, संगम वंश, सुलूब वंश, ठीक है, तुलुक वंश, और कौन सा है, अराविदु वंश, अराविदु वंश। ये 4 वंश आते हैं, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया कौन था, 2 भाई हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य का। अब विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर के 1646 ईस्वी तक शासन चला था, विजयनगर साम्राज्य का टाइम पीरियड है। इसमें 4 वंश अलग से आते हैं, जैसे आप दिल्ली सल्तनत सुनते होंगे तो उसमें 5 वंश आता है, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, इस तरीके से सुनते होंगे तो 5 वंश आते हैं। उसी तरह विजयनगर राजवंश में 4 वंश आते हैं, कौन कौन सा, संगम वंश, सुलूब वंश, तुलुक वंश और अराविदु वंश। और उसमें से आपको पूछ रहा है तो 16वीं शताब्दी में कौन था, तो कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय 1509 से लेकर 1529 के टाइम पीरियड में थे, और ये तुलुक वंश से थे। किस वंश से, तुलुक वंश से। तो इन चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता के रूप में 25 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन डी। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरन द्वीप। यह बैरन द्वीप है कहाँ पे, तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार, ठीक है। इतनी बात समझ। बाकी रॉस द्वीप का नाम अब बदल दिया गया, रॉस द्वीप का नाम क्या हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो ये चीज़ याद रखना। नील द्वीप का भी नाम बदल दिया गया, नील द्वीप का नाम क्या रख गया, शहीद द्वीप है। क्या नाम है, शहीद द्वीप। क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं से भी, तो याद रखिएगा, ठीक है। सेंटिनेंटल द्वीप, सेंटिनेंटल द्वीप ये है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में है और अंडमान निकोबार के बगल में। कौन, सेंटिनेंटल द्वीप।
काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ बहुत विदेशी जहाँ पे जाने की कोशिश किए थे तो वहाँ पे मार दिया गया था लोगों को, ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक और द्वीप का नाम हैवलॉक द्वीप का नाम सुनते होंगे, ठीक है, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, स्वराज, क्या, स्वराज द्वीप। तो क्वेश्चन इतना याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपको पता हो कौन, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ऑप्शन डी। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, होम रूल लीग की स्थापना किए थे कब, 1916 ईस्वी में, ठीक है, ये चीज। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कितने ईस्वी में किया था, क्वेश्चन कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, ईस्वी सन 1905 ईस्वी में। अब बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग 1916 ईस्वी में, ठीक है। ज्योतिबा फुले के बारे में ऑलरेडी जानते थे, सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे, कौन सा, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब किए थे, ये 1873 ईस्वी में किए थे स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुके हैं, आर्य समाज की स्थापना किए थे, कब किए थे ये, 1875 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या, SLR का पूर्ण फॉर्म पूछा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आज़ादी के टाइम में कौन थे, JV कृपलानी थे, ऑप्शन बी। INC को लेकर के ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, एक बार सर्च करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको जरूर यहाँ से मिलेगा ही। कौन सा बिम्स्टेक सदस्य देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं, तो कौन नहीं ले रहा है, तो भारत और भूटान, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे बिम्स्टेक आ गया, तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा कब, 6 जून 1997 में, 1997 में बिम्स्टेक ग्रुप की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसमें पाकिस्तान बिम्स्टेक में नहीं है, ठीक है, इतनी बात याद रखें। बिम्स्टेक के मेंबर कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा कौन सा, ठीक है, बांग्लादेश, कौन, बांग्लादेश है, इंडिया है, इंडिया और म्यांमार का नाम सुनेंगे, म्यांमार है, श्रीलंका है, बिम्स्टेक का मेंबर, थाईलैंड है, भूटान है और नेपाल है, तो ये बिम्स्टेक के मेंबर है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, ठीक है। इसमें पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 100% लागू करने की घोषणा की, तो कौन किया था, गोवा की सरकार ने, ऑप्शन है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ लिया था, कितनी बार, 8वीं बार, ऑप्शन सी। न्यायिक क्षेत्र में CPC का पूर्ण रूप क्या, CPC का फुल फॉर्म क्या, सिविल प्रोड्यूसर कोड, ऑप्शन सी। न्यायालय में सामान्य रूप से प्रयुक्त प्रिवेंशंस का क्या अर्थ है, प्रिवेंशन का अर्थ क्या है, निवारण, ऑप्शन बी। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है, मास्टर ग्रंथि कौन है इसमें, तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ऑप्शन बी। जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है, जब बर्फ पिघलेगा तो इसका क्या होगा, आयतन घट जाएगा, ऑप्शन बी। 5 जगत वर्गीकरण निम्न में से किसने दिया, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, व्हिटकर ने दिया था, ऑप्शन ए। आगे निम्न यौगिकों में निम्न यौगिकों में कीटोन कौन सा है, तो कीटोन कौन है, C4H8 ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल कौन सा है, तो क्लोरेला, ऑप्शन ए। बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप ये प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आपको पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, उस हिसाब से आप चलते हैं। बेसिक कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको 15 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं आपके लिए। तो चलिए, ASCII का पूर्ण रूप क्या, फुल फॉर्म क्या, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो कौन सा था, क्ले 1, ऑप्शन बी। आगे देखते कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है, OLE का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त
गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता, किसका उपयोग नहीं किया जाता, एडर का उपयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन बी। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोवाट में, बाइनरी प्रणाली में 1 किलोवाट में कितने बाइट होते हैं, 1 किलोवाट में 1024 बाइट होते हैं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम C++ नहीं है। ये ऑपरेटिंग क्या है, ये प्रोग्रामिंग भाषा है, क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो किसके बीच में, हार्डवेयर के बीच में, ऑप्शन है। घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो छोटे कंप्यूटर का डिजाइन किसने, जॉन ब्लैंकेनबेकर ने किया था, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। अब मिलान गलत करने के लिए इसमें से कौन सा मिलान गलत है, तो ऑप्शन है 1024 EB और 1IB नहीं होता, 1YB नहीं होता, 1ZB होता है, क्या होता है, ZB, जेटाबाइट। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है, तो कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर में, तृतीय, ऑप्शन सी। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश है, एक प्रकार का क्या, प्रोसेसर है, ऑप्शन बी। स्पैम एक डैश है, तो स्पैम क्या है, एक अवांछित ईमेल है जिसको लोग नहीं चाहता लेकिन ज़बरदस्ती आते रहता। आप देखेंगे मेल पे जाइएगा तो आपको बहुत सारे स्पैम दिखेंगे। रीस्टार्ट का तात्पर्य क्या है, रीस्टार्ट का तात्पर्य मतलब क्या होता है, रीस्टार्ट का मतलब होता है कंप्यूटर को पुनः बंद नहीं करते, पूर्ण बंद नहीं करते हुए पुनः चालू करना। ठीक है, ऑप्शन डी। और जब आप कंप्यूटर, लास्ट क्वेश्चन, जब आप PC बूट अप करते हैं, जब PC बूट अप करते हैं तो क्या होता है, तो PC बूट अप करते हैं क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होती है, ऑप्शन ई। तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन, बिहार सिविल कोड का 15 प्रैक्टिस सेट का पूरा सॉल्यूशन। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।